नमस्कार। अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको हर रोज़ मेरी कहानी मिलती रहेगी। और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सावित्री जी सुबह सुबह उठती हैं तो अपनी बहू को आवाज़ लगाती हैं, बहू मैं कब से उठकर बैठी हूँ, ज़रा एक कप चाय तो दे देना और साथ में बिस्कुट भी और नमकीन भी दे देना बहू। ओ माँ जी, आप तो सुबह हुआ नहीं कि चाय के साथ नमकीन और बिस्किट की फरमाइश करने लगी। अरे कल वो बाज़ार से मैं मेहमानों के लिए लाई थी, आपके लिए नहीं। अभी आप चाय से ही काम चला लो, जब नाश्ता बन जाएगा तब मैं आपको दे दूँगी। कल मेरी कुछ सहेलियाँ चाय पर आ रही हैं, इसलिए नमकीन उनके लिए मंगवाई हूँ। और आपको पता कैसे चल जाता है कि मैं नमकीन लाई हूँ? आप तो अंधी हैं, देख नहीं सकती। वो क्या है ना बहू, कल सोनू ने मुझे बताया कि वो नमकीन खाया है और उसको बहुत टेस्टी लगा, तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तुमने तो नहीं देखा, इसलिए मैंने मांग लिया। अभी शांत होकर बैठिए, अभी चाय देती हूँ। रीना गुस्से में बोलती जा रही थी। अब सोनू को दो चपत पड़ेगी तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। और गुस्से में बर्तन फेंकती जा रही थी। बर्तन की आवाज़ सुनकर सावित्री जी की समझ जाती हैं कि बहू का मुंह फुला हुआ है, क्योंकि वो देख तो नहीं सकती थी लेकिन आवाज़ तो सुनकर समझ ही सकती थी। वो सहमी सहमी बैठी थी। सारे काम हो जाने के बाद, बेटे को स्कूल भेजने के बाद दोपहर के 12 बजने को थे और सावित्री जी को चाय के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। फिर उन्होंने आवाज़ लगाया, बहू मैं तो किचन में नहीं आ सकती, तुम्हें बुरा लगेगा, कम से कम तुम ही मुझे खाना दे दो। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा बहू, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। आई माँ जी, थोड़ा देर हुआ नहीं कि आप बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आपको तो सब चीज़ टाइम पर मिलना चाहिए। कभी हमारे बारे में सोचा भी है? सुबह से उठते हैं, घर को संभालते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, टिफ़िन तैयार करते हैं, फिर भी मजाल है कि मैं एक कप चाय शांति से पी लूँ। और एक महारानी आप हैं जो बस मुंह फुलाए बोल देती हैं, ये दो वो दो, बहू कभी चाय दो, कभी खाना दो, कभी पानी दो, हर समय कुछ न कुछ डिमांड करती रहती हैं। सुबह 5 बजे से एक पैर से दौड़ रही हूँ, वो तो आपको दिखता नहीं और आप देखेंगी भी कैसे? इतना तो आपको अक्ल होगा कि बहू ने भी कुछ नहीं खाया पिया होगा, बस आपको अपनी ही पड़ी रहती है। रीना थाली में 2 रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी लाकर सावित्री जी के कमरे में पटकते हुए थाली फेंक देती है और सावित्री जी से कहती है, ये लो खाना, खाकर मुंह पर सेल्लो टेप चिपका लो। थोड़ा सा भी चूचा किया ना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सावित्री जी तो देख नहीं पाती थी, इसलिए वो अपनी थाली को टटोलती रह गई और फिर टटोलते टटोलते हाथ थाली के पास पहुंच गया। जब थाली मिला तो उन्होंने देखा रोटी कितना मोटा है। उनके दांत तो थे नहीं कि वो रोटी चबा सकती है। एक निवाला तोड़कर खाने की कोशिश भी किया तो उनके गले से नीचे रोटी सरक न पाया और उनके मसूड़े में दर्द होने लगा। उन्होंने बहू को फिर से आवाज़ लगाया, बहू ज़रा मेरे लिए दलिया तो बना दे, मुझसे सूखी रोटी नहीं खाई जा रही, चबाई नहीं जा रही बहू। माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि आवाज़ मत निकालना, अब कुछ भी नहीं बोलना। अब रोटी जैसी भी बनी है खा लो, जैसे लगता है घर में कोई होटल खोल रखा है हमने, जब मन करता है ऑर्डर दे देती हैं, कुछ नहीं तो मुझे बस अपना नौकरानी बना लिया है। रीना गुस्से में बड़बड़ किए जा रही थी। अच्छा बहू, एक कप दूध ही दे दे, कम से कम रोटी भिगो कर ही खा लूँ। पर रीना ने अनसुना कर दिया और टीवी खोलकर खुद तो अंगूर खाने बैठ गई। सावित्री जी फिर से चिल्लाई, बहू ज़रा एक कप दूध तो दे दो। रीना ने अनसुनी कर दी। उनका पति करण आया और
किचन में जाकर एक कटोरी दूध फ्रिज से निकालकर अपने माँ को खाने को दे दिया तो रीना दौड़कर उनके हाथ को लपक कर पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं? दिमाग तो सही है ना आपका? किसने बोला था माँ जी को दूध देने को? ये तो प्योर दूध भैंस का है और अगर माँ जी को इतना प्योर दूध देंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। अभी तो सुबह सुबह उनको दूध भी चाय भी दी है और बुढ़ापे में इतना दूध पचता कहाँ है? डॉक्टर तो उनको वैसे भी बोला है दूध नहीं देने को। दूध की कटोरी करण के हाथ से छीन कर रीना किचन में जाती है और आधा दूध दूसरे कटोरी में डालती है और उसमें 1 कप पानी मिलाकर दे देती है। इसलिए अम्मा जी ये आप खा सकती हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर प्योर दूध खाती तो आपकी तबीयत खराब हो जाती और हमारे नाक में दम करके रख देती, हमारा जीना हराम कर देती। और पैसे लगते हैं अगर आपको क्या है, आप तो बस खटिया पकड़ कर बैठ जाएंगी और सर मेरा ना खराब होगा। रीना की हिम्मत तो देखो, उनका पति करण वहीं पर खड़ा है और पति के सामने ही माँ को बुरा भला कह रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं। पर बेटा कुछ कहना ही चाह रहा था तो कैसे बोले? उनमें तो खुद अपनी पत्नी को इतना छूट दे दिया था कि वो उनके सर पर बैठकर तांडव कर रही है और वह यह तमाशा देख रहा है। धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो अपनी माँ की त्याग को भूल जाते हैं और माँ अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंटते हैं। आज उसे ही अपनी बहू के सामने अपमानित होना पड़ रहा है और बेटा चुपचाप तमाशा देख रहा है। रीना अपने पति करण का हाथ खींचती हुई अपने सासू माँ के कमरे से बाहर हॉल में ले आती है और करण को खूब खरी खोटी सुनाती है। खबरदार, जो बुढ़िया को प्योर दूध पीने को दिया, अगर तबीयत खराब होगी तो उनकी सेवा तुम करना और मैं चाकरी नहीं करने वाली। सुबह तो उनका मुंह नमकीन खाने को लकपक कर रहा था पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा नमकीन खाएंगी तो पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ मुझे करने दो, मेरे कामों में टांग मत अड़ाना। रीना आंख दिखाते हुए बोलती जा रही थी अपने पति को। समझ में आया या नहीं? फिर से समझाऊं? उनके बाद रीना सासू माँ के कमरे में दंदनाते हुए जाती है और उनसे रोटी छीन लेती है। कहती है, आप ये रोटी मत खाइए, आपके तो दांत नहीं हैं, इसलिए मैं आपके लिए बासी रोटी लाई हूँ। इसी को दूध में भिगोकर खा लीजिए, ये रोटी आराम से फूल जाएगी और खाने में आपको समस्या नहीं होगी। सावित्री जी जब रोटी खाती हैं तो उनमें फंगस लगा रहता है, क्योंकि उनका स्वाद खट्टा हो गया था। उनके आँखों से आंसू बह जाते हैं और वो अपने अतीत को याद करने लगती हैं, सोचने लगती हैं कि जब मेरे पति थे तो वो मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे और ना कभी कोई मुझसे जली कटी सुनाता था। पर आज बहू की हिम्मत तो देखो, जली कटी भी सुना रही है और खाने के लिए ये फफूंदी वाली रोटी मिल रही है। क्या नसीब है मेरा। सावित्री जी रोते रोते अपनी अतीत की बातों को सोचने लगती है कि जब पहली बार राघव जी उनको देखने शादी के लिए उनके घर आए थे तो उन्हें देखते ही पसंद कर लिया था। घर के सब लोग बड़े खुश थे, कहते थे बड़ी किस्मत वाली है जो एक बार में ही लड़के ने हाँ कर दिया। शादी का दिन नज़दीक आया और जब बारात हमारे घर आई तो खुशी में सब बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, लेकिन पटाखे की चिंगारी सावित्री जी के आंखों में पड़ गई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि सावित्री जी की आंख अब ठीक नहीं हो सकती, उनकी आंखें खराब हो गई है। घर वाले कोसने लगे कि शादी वाले दिन ही आपका आंख फूट गया, घर बैठ गई, कितनी अपशगुनी है तू, और बारात दरवाजे से वापस चली गई। पिताजी तो रोते रोते कह गए, पगड़ी उतार कर राघव जी के माता पिता के कदमों में रख दिया, पर उन्होंने एक न सुनी और बारात वापस ले चले गए। राघव जी तो अपने जुबान के पक्के थे
घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने सावित्री जी से शादी करने का ठान लिया और मंदिर में जाकर सावित्री जी को के साथ अब अंधी हो चुकी थी उनसे शादी कर ली। शादी के बाद राघव जी ने सावित्री जी का पूरा साथ दिया। वो अपनी आंखें बन गए। उन्हें हर चीज़ अंदाज से बताते सिखाते, कैसे कोई काम से अंदाज से करे। उनकी ट्रेनिंग धीरे धीरे देने लगे। सावित्री जी उनका साथ पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो उनके दुख में एक मजबूत दीवार की भांति खड़े थे। सावित्री जी को खूब इज्जत देते, उन्हें घुमाने ले जाते और कभी भी किसी से मिलवाने में शर्म नहीं करते कि वो उनकी पत्नी है। एक बार राघव जी के साथ सावित्री जी उनके दोस्त के घर में किसी पार्टी में गई थी। उनके दोस्तों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। यार राघव, तुझे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर किस इस अंधी लड़की से शादी कर लिया, कहकर खूब मजाक उड़ाया था, खूब ठहाका लगाया था सबने। राघव जी ने ये बात बर्दाश्त नहीं की और उन्हें अपने दोस्तों को एक तमाचा जड़ दिया और कहा, शर्म नहीं आती किसी की पत्नी का मजाक बनाते हुए। राघव जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोस्तों से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिए। सावित्री जी को उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अंधी है। उन्हें भरपूर प्यार और साथ दिया। देखते देखते उनके गोद में एक नन्हे से फूल ने जन्म लिया। दोनों ने करण को बहुत प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया। एक अच्छे स्कूल में उच्च शिक्षा दिलवाई। अब करण 18 साल का हो गया था। उनका जीवन बहुत सुखमय तरीके से बीत रहा था। पर कहते हैं ना, अपनी किस्मत को खुद की नज़र लग जाती है, और सावित्री जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक रात को 2 बजे राघव जी को दिल का दौरा पड़ा। सावित्री जी सो रही थी। उन्हें तो खबर ही नहीं कि राघव जी को अटैक आया पड़ा है। उनको दिल का दौरा पड़ा और वो उस दुनिया से चल बसे। सुबह हुई जब राघव जी को चाय के लिए हिलाकर उठा रही थी, तब वो कुछ न बोले। तब उनके दिल की बेचैनी बढ़ गई और पता चला कि राघव जी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अकेला हमें छोड़कर चले गए। अब तो सावित्री जी की दुनिया एकदम वीरान हो गई थी। उनकी आंखें नहीं थी तो इतना दुख नहीं था जितना उनके पति जाने से उन्हें दुख हुआ। उनका जीवन बहुत कष्टमय हो गया, क्योंकि वो दुनिया को राघव जी के आंखों से देख पाती थी और अब वह पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। सावित्री जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पर अपने बेटे का मुंह देखकर अपने आप को संभालती, अपने आंसू को पोंछती और खुद को हिम्मत देती कि मुझे बच्चे के लिए जीना होगा। और उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए वो जुट जाती है। जब उनकी अच्छी नौकरी लग जाती है तो एक अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी करा दिया जाता है। शुरू में रीना अपने अंधी सास का खूब ध्यान रखती, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती। पर जब करण पूरी तरह से उनके शीशे में उतर गया तो रीना कहती है, वही सुनने लगा जो कहती थी, तो रीना भी उसे अपने इशारों में नचाने लगी। अब करण अपनी माँ का बेटा ना होकर अपनी पत्नी का पति बन गया। जिस माँ ने उसे जन्म देने में, परवरिश करने में अपने सुंदरता को खो दिया, और आज एक सुंदर पत्नी मिलने पर करण अपनी माँ को ही भूल गया। करण अपनी माँ के त्याग तपस्या को ही भूल गया। उसे यह भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ अंधी होने के बावजूद भी सब कुछ छू कर महसूस करके उनके लिए खाना बनाती। करण रात में पढ़ाई के लिए जगता तो वो उनके साथ जागती, उनको समय समय पर चाय देती, उनके कपड़े धोती है, उनके मनपसंद का खाना बनाती है। कभी कभी तो खाना बनाते बनाते उनके हाथ भी जल जाते, पर वो उफ तक नहीं करती। वह अपनी जिंदा माँ को मार ही चुका था और अगर कुछ याद था तो बस उसे अपनी पत्नी माँ बस चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी। अपने ही घर में इधर उधर नहीं कर पाती थी और बेटा भी अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रह गया था। जब रोटी का एक बाइट खाया
तो रोटी का स्वाद खराब हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया कि रोटी बासी है और उसमें फफूंदी लगी हुई है। अपनी साड़ी के पल्लू से सब जगह घुमा घुमा कर रोटी साफ करके खा लेती है, साथ में अपने आँखों में बहते हुए आंसुओं और गम को भी खा लेती है। यही सब सोचते सोचते एक रोटी से ही उनकी भूख मिट गई। बहू के तानों से ही उनका पेट भर गया और अब उनकी आंखें लग गई। उन्हें पता भी न चला। आधी रात को उन्हें अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। उनका पेट खराब हो गया और उल्टियाँ भी होने लगी। बेटे के कमरे का रात को दरवाज़ा खटखटाया तो बेटा भी चिल्लाकर बोला, क्या माँ, पूरे रात दिन मेहनत करके एक पल के लिए सोने आता हूँ, तुम्हें वो भी नहीं देखा जाता क्या? मेरी नींद खराब कर दिया। और बताओ क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी आफत आन पड़ी कि सुबह होने तक का इंतज़ार ना कर सकी? बेटा, मेरा पेट खराब हो गया है और दस्त हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दे बेटा। मेरी बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, बहुत तकलीफ़ हो रहा है बेटा। सावित्री जी रोते जा रही थी, उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे। कमजोरी के कारण बहू ने जब सुना कि उनका पेट खराब हो गया है तो वह बोल पड़ी, और खिलाओ प्योर दूध। अब पेट खराब हो गया ना, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। करण बोला, अरे माँ, नींबू अजवाइन का पानी पी लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। जा रीना, माँ को अजवाइन नींबू का पानी दे दो। पर रीना टस से मस ना हुई और करण किचन में गया तो वो अजवाइन ढूंढ नहीं पाया कि अजवाइन कहाँ रखा है, और रीना को बोलता रह गया, पर रीना चादर तान कर सो गई। इधर सावित्री जी दर्द से तड़पती जा रही थी। जब किसी तरह टटोलते टटोलते वह किचन में घुसी तो वो भी अजवाइन का शीशा ना ढूंढ पाई। एक मसाले का जार खोला, उनको टेस्ट करके समझने लगी अजवाइन है कि क्या है, पर मुंह में डालते ही वो धुआं धुआं हो गई, क्योंकि वो अजवाइन तो नहीं पर लाल मिर्च पाउडर था। और थक हार कर वो किचन से आने लगी तो उनके हाथ से धक्का लग गया। एक शीशे का जार टूट गया जो उनके पैरों में भी चुभ गया था। अब तो वो दोनों तरफ से व्याकुल हो गई। इधर पैर से भी खून बह रहा था और उधर पेट में भी जलन हो रहा था। और बेटे बहू को कोई चिंता नहीं थी कि माँ दर्द से तड़प रही है। वही माँ जो बच्चे की एक चीख पर, एक दर्द पर पूरी रात हंसते हंसते वार देती है, अपना चैन सुकून सब त्याग देती है, आज वही बेटे बहू आराम से सो रहे थे और माँ का दर्द तड़प नहीं दिखाई दे रहा था। दादी की चीख से दूसरे कमरे में सोता हुआ उसका 13 साल का पोता सोनू अपने कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों रो रही हो? अपने दादी के बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगा। बेटा सोनू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कोई मुझे दवा भी नहीं दे रहा है। बहू से बोला तो बोलती है, इतना प्योर दूध पियोगे तो पेट खराब होगा ना, अब तुम भुगतो। सोनू अपने माँ के कमरे में जाता है और कहता है, माँ, यह कौन सा तरीका है? दादी दर्द से बिलख रही है, रो रही है और आप लोग यहाँ सो रहे हैं। मैंने देखा है आप दादी को बहुत बुरी तरह से डांटती हो, धमकाती हो, उनके संग दुष्व्यवहार करती हो। एक हफ्ते पहले मैंने जन्मदिन के पार्टी में जब उनके रिश्तेदार आए तो सबके सामने दादी को सेक, मिठाई, गाजर का हलवा, पूरी खाने को दिया, और जब थोड़ी देर बाद सब चले गए तो उनसे पकवान वाली थाली छीनकर उनको सूखी रोटी थमा दी। क्या दादी को मेरे जन्मदिन का केक, मिठाई खाने का भी अधिकार नहीं है? हर समय तुम उनको बासी खाना देती हो तो उनका पेट तो खराब होगा ना, और कहती हो प्योर दूध पीने से पेट खराब हो गया है। अरे जब उनका पेट ही नहीं भरता तो पेट कहाँ से खराब होगा? ये आपकी बासी रोटियों का ही नतीजा है। माँ, अगर आपके संग कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? अपने बेटे को दादी का पक्ष लेने पर रीना आग बबूला हो गई
और बिना सोचे समझे ही आंखें दिखाते हुए एक डंडा उठाया और उसे धड़ाधड़ पीटने लग गई। बहू बहुत आया दादी की तरफदारी करने वाला, जाकर अपने कमरे में चुपचाप सो जा, मेरी नींद खराब कर दी। बेचारी सावित्री जी अपने पोते का आंसू बहता देख छटपटा कर रह गई। उनका सीना फट गया कि कभी उन्होंने अपने बेटे पर एक उंगली नहीं उठाई और आज मेरे जान से प्यारे पोते को डंडे से मारा जा रहा है। मेरी वजह से हे भगवान ऐसी दुर्गत होनी थी मेरी। ऐसे नरक के दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों न लिया? मैं मर क्यों नहीं गई? एक बेचारे बच्चे को मेरी वजह से मार खाना पड़ रहा है। लालच है मुझ पर, हे भगवान। अब सावित्री जी को अपनी ज़िंदगी बोझ सी लगने लगी थी। फिर रीना किचन में जाती है और उनको अजवाइन नींबू पानी का घोल बनाकर देती है। उससे पहले वो उस पर बड़बड़ाती हैं, किचन का सामान तोड़ने पर आप तो आगे हैं, पैसे मेरे बर्बाद होते हैं, आइंदा किचन में पैर भी रखा तो आपकी खैर नहीं माँ जी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। सावित्री जी का पेट दर्द सही हो गया और कुछ दिन बाद उनका पोता सोनू तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया तो दादी से बोला, दादी हम आज बाहर जा रहे हैं। सावित्री जी ने पूछा, अरे सोनू बेटा, मेरा लाडला सोनुआ, तू कहाँ जा रहा है रे? दादी आज मैं शादी में जा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। दादी दादी पता है मैं तो आपको फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम 2 बार खाऊंगा। आइसक्रीम के नाम पर तो सावित्री जी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बहू खाने में बासी रोटी के अलावा कुछ तो खाने को देती नहीं थी। यह सुनकर सावित्री जी ने अपने बहू को आवाज़ लगाया, बहू सुन रही हो? तू शादी में जा रही हो तो मेरे लिए कुछ रोटी कुछ खाना बनाकर रख दिया ना, मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। माँ जी, ये 10,000 का लहंगा और 5,000 का मेकअप करके मैं आपके लिए रोटी बनाने किचन में जाऊंगी तो पसीने से मेरा पूरा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैं पार्लर से आकर किचन में आपके लिए खाना बनाने जाऊंगी? सुबह के आलू के भजिया और कुछ ब्रेड बचे हैं, खा लेना। बहू, सुबह की ठंडी सूखी रोटी मुझसे ना चबाई जाएगी। तुझे तो पता है बासी खाना खाने से कुछ दिन पहले मेरा पेट खराब हुआ था, तो मेरे लिए कुछ हल्का बना दो बहू। दलिया या खिचड़ी बना देती, पर रीना कहाँ सुनने वाली थी। वो तो बस कहकर कमरे में चली गई। और दोस्तों, आजकल की तो बहू बेटियां जब शादी या पार्टी में जाने के लिए मेकअप और साड़ी पहन लेती हैं तो अपने पति को तो एक गिलास पानी तक नहीं देती हैं, अपने बच्चों को गोद में भी नहीं लेती। उनके कपड़ों में सिलवटें पड़ जाएंगी, उनका मेकअप खराब हो जाएगा, उनकी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी, बच्चा हाथ से मारकर खराब कर देगा जिस पर उन्होंने इतना पैसा बहाया है। रीना अपने कमरे में बड़बड़ाते हुए आती है, अजी सुनते हो, माँ जी को मेरा ये मेकअप नहीं दिखता, मेरे इतने महंगे कपड़े नहीं दिखता है तो उनका पेट, हर समय उनको भूख लगी रहती है। कह रही है मुझे मेरे लिए दलिया बना दो। करण बोला, तो क्या हर्ज है, कुकर में 1 सीटी में दलिया बन जाता है, जाकर बना दो। मैं नहीं बनाने वाली, शादी में जाने से पहले ही अपना मेकअप खराब कर लूँ क्या? अगर तुझे बहुत शौक है तो जाकर तू ही बना दो। रीना और करण में ऐसे ही विवाद होने लगा। फिर करण कहता है, तुमको नहीं बनाना है तो मत बनाओ, मैं जाकर माँ को समझा देता हूँ। माँ, रीना तो तुम्हारे लिए ताज़ी रोटियाँ नहीं बना रही। एक काम करो, आज बगल के मंदिर में माँ दुर्गा के मंदिर में भंडारा बट रहा है, वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। हलवा पूरी खिचड़ी तो तुझे खाना होगा, एक टिफ़िन लेकर जाना और प्रसाद लेकर घर में आकर खा लेना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, मैं लाठी लेकर जाऊंगी और किसी भी व्यक्ति से बोल दूंगी, वो मुझे बगल के मंदिर ले जाएगा और प्रसाद लेकर खा लूँगी। अब तुम मेरी चिंता मत करो, तुम शादी में जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है माँ। उनके बाद रीना, करण और उनका बेटा सोनू सब साथ में एक गाड़ी में बैठकर शादी में जाने लगते हैं। रीना तो बहुत चहक रही थी
कि उसे खाना नहीं बनाना पड़ा, नहीं तो उनके नेल खराब हो जाते। गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही दूर चले थे कि उनका बेटा सोनू बोला, पापा मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक अमीर आदमी बनूंगा। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो एक बड़ा सा मकान बनाऊंगा। रीना तो खूब खुश हो जाती है कि मेरा बेटा भी अभी से उनकी रुचि अपना करियर बनाने में है। पर मम्मी, मैं अपना घर एक बहुत बड़े मंदिर के सामने ही बनवाऊंगा। कम से कम 2-3 मंदिर मेरे घर के सामने होनी चाहिए। रीना बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? क्या तू मंदिर में जाकर रोज रोज पूजा करेगा, माथा टेकेगा? नहीं नहीं मम्मी, जब मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊंगा और मुझे और मेरी पत्नी को किसी शादी या पार्टी में जाना होगा, हम बाहर खाना खाकर आएंगे तो आप भूखी रह जाएंगी ना। आप कहाँ खाएंगी? तो आपको मंदिर के भंडारे में ही जाकर कटोरे में प्रसाद मांगकर खाना ही पड़ेगा ना। आपने बेटे की बात सुनकर दोनों चौकन्ने रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। पापा, ये घर मेरी दादी का है और दुकान जिस पर आप बैठते हैं वो मेरे दादा का है। नौकरी तो आपने छोड़ दी है और खेत खलियान सब मेरे दादा का है। जब सब कुछ दादा दादी का है, मेरी दादी मालकिन है, तो मम्मी उन्हें नौकरानी की तरह क्यों ट्रीट करती है? क्यों उन पर अत्याचार करती हैं? सब मैंने देखा है। दिन रात मम्मी उनको परेशान करती रहती हैं। उनके दूध में पानी मिलाकर खाने को देती हैं और कहती हैं दादी प्योर दूध पीती हैं, इसलिए यह सारा व्यवहार में भी बड़ा होकर करूँगा। आप दोनों के साथ करूँगा, हाँ ज़रूर करूँगा पापा। दादी एक जीवित इंसान है, बेजान पुतला नहीं है। उनको भी दर्द होता है। 13 साल के बेटे के मुंह से यह बात सुनकर दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। वो सावित्री जी की जगह अपने आप को रख कर देखने लगी। उन्हें अपनी दुर्दशा समझ में आ गई कि मेरा बेटा भी अब यही दिन दिखाने वाला है। जहाँ आज उनकी सास है, कल को हम भी वहीं होंगे। उनके तो सोच सोचकर हाथ और पांव कांपने लगे। अगर ऐसे दुख हमको मिलेंगे तो एक ही दिन में हम मर जाएंगे। वो तुरंत गाड़ी रोक कर टर्न कर लेते हैं, वापस घर जाने लगते हैं तो देखते हैं माँ डंडे के सहारे से मंदिर की तरफ जा रही थी और भंडारे वाले भैया से खाना मांगती है। तो भंडारे वाले भैया बोलते हैं, अम्मा जी वहाँ लाइन पर बैठिए, हम आपको अभी खाना देते हैं। बेचारी को दिखता तो नहीं था और बैलेंस बिगड़ने से वह जमीन में गिर गई। यह देखकर पोता रोने लगा और आज तो रीना और करण के आंखों में भी आंसू थे। पोता सोनू रोते हुए दादी को गले लगा लेता है। दादी, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? सावित्री जी कहती है, बेटा तू तो शादी में गया था ना, इतना जल्दी लौट आया? रीना और करण माँ के कदमों में गिर जाते हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको बाहर दर दर भटकने के लिए, खाना मांगने के लिए भेजा। हम शर्मिंदा हैं, हम आपके गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर दो माँ। सावित्री जी कहती हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की खाने की रोटी और 2 मीठे बोल के लिए हम बूढ़े तरसते हैं। और अपने पोते को गले से लगा लिया। मेरा पोता सोनू तो मेरी जान है, इस पर बहू कभी हाथ मत उठाना। इतना सब कुछ सहने के बाद भी सावित्री जी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देती है और सब अपने घर आते हैं। रीना बिना कपड़े चेंज किए ही सासू जी के लिए गरम गरम खाना बनाती हैं और सोनू उन्हें अपने हाथों से खिलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार एक छोटे से 12-13 साल के बच्चे ने अपने माता पिता के अक्ल ठिकाने लगा दी और बच्चे वहीं सीखते हैं जो उनके माता पिता करते हुए देखते हैं। उनको सीख उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको अपने बड़ों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम सोचते हैं हमारे साथ हो। इस प्रकार सोनू ने अपने दादी को उनका आत्मसम्मान, खोई हुई मान प्रतिष्ठा, इज्जत सब कुछ वापस लौटा दिया। दोस्तों, छोटे से सोनू ने सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।